बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग असाइनमेंट नंबर 9 करेंगे जो कि हमारा है एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस एंड मेथड्स। ठीक है। अच्छा, उससे पहले ये चीज़ कि वाइवा होने वाला है, बिल्कुल मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि वाइवा पे वीडियो बना दें, डिटेल्ड वीडियो। तो बिल्कुल वाइवा पे हम वीडियो बनाएंगे, वाइवा की तैयारी भी करेंगे, टेंशन लेने वाली बिल्कुल बात नहीं है। एक्चुअली होता क्या है कि पूरा एक कंटेंट बनाना पड़ता है। ठीक है, एक स्क्रिप्ट की तरह चीजें लिखनी पड़ती हैं कि क्या क्या पूरा सीक्वेंस है, कि पहले क्या चीज बतानी है, फिर क्या करना है, किस किस चीज पे वीडियो बनानी है। तो एक लंबा प्रोसेस होता है। आप लोगों ने देखा है स्टेप 12 और 13 काफी डिटेल में है। तो एक एक चीज को पढ़ना समझना और फिर उसको बहुत, मेरी कोशिश होती है आसान से आसान अल्फाज करके समझाऊं ताकि आप लोगों को एक ही बार में समझ आ जाए। तो इन सब चीजों में थोड़ा टाइम लगता है और मैं इसी पे काम कर रही हूँ। इंशाल्लाह एक दो दिन में वो चीजें कंप्लीट हो जाएंगी तो मैं उस पर वीडियो बनाना स्टार्ट कर दूंगी। सही है। उससे पहले एक चीज ये कि जो असाइनमेंट्स है ना आपके, देखिए प्रोजेक्ट नंबर 6 है, इसके अंदर आपके 21 असाइनमेंट्स है। मैं एक एक करके डिटेल में इसलिए ही समझा रही हूँ ये चीजें ताकि आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ऊप से रिलेटेड वाइवा है आपका। और देखिए हम जो सारा काम करते हैं वो टोटली कोडिंग का होता है। तो आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है कि आप कुछ सवाल पूछा जा सकता है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस क्या होती हैं, एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स क्या होते हैं, क्यों यूज करते हैं, कंस्ट्रक्टर क्या होता है, कुछ चीजों का डिफरेंस पूछा जा सकता है। तो इसलिए आपको हर चीज की नो हाउ होनी चाहिए, डिफरेंस भी पता होने चाहिए। जब आपको हर चीज क्लियरली पता होगी कि एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस क्या होती हैं, कब यूज होती हैं, क्यों यूज होती हैं, तो आप डिफरेंस भी बता सकते हैं दो चीजों को कंपेयर करके इजीली। तो इसलिए एक बार समझें और बहुत अच्छे से डिटेल में उसको समझ लें ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। और मैंने पहले भी कहा था अगर आप ये असाइनमेंट्स ही कर लेंगे तो आपकी दो चीजों की तैयारी हो जाएगी। एक तो कोडिंग भी आपकी होती रहेगी, एग्जाम्पल्स करके आपकी जो है प्रैक्टिस भी होती रहेगी, इसके अलावा आपकी वाइवा की भी तैयारी साथ साथ होती रहेगी। ठीक है। अगर आप 60-70% नहीं तो 50% तो आप समझे आपकी तैयारी इसी से हो जाएगी। तो इसलिए ये भी इम्पोर्टेंट है। हो सकता है कि आप लोगों से ये बोल दिया जाए कि कोई छोटी सी एग्जाम्पल, क्योंकि वाइवा कोई आप लोगों का इतना लंबा नहीं होगा कि आधा आधा घंटे का 20-20 मिनट का हो रहा है। 5-10 मिनट का आपका वाइवा होगा। उसमें हो सकता है आपसे बोला जाए कि आप जो है कंस्ट्रक्टर बना के दिखा दें या आप एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस बना के दिखा दें। यानी छोटी छोटी चीजें, जैसे अभी हम इधर कर रहे हैं ये काम, जैसे अभी हम यहाँ पे ये काम कर रहे हैं, यही काम आपसे पूछा जा सकता है कि भाई आप ये जिस तरीके से यहाँ पे आपने देखा है 4-4 5-5 लाइन का ये कोड होता है। जो भी हमें असाइनमेंट्स मिलते हैं 5-5 4-4 लाइन का कोड होता है। तो इस तरीके से कोई भी छोटी मोटी चीज आपको बोली जा सकती है। ठीक है। पॉसिबिलिटी है इसकी कि आप ये करके दिखाएं, क्योंकि हम कोडिंग ही कर रहे हैं ना, सारा काम कोडिंग का है, तो आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। तो इसलिए उसके लिए इंपॉर्टेंट, ये परेशान होने वाली बात नहीं है। 21 असाइनमेंट्स है, अगर आप ये कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। कि अगर फॉर एग्जाम्पल आपसे कोई छोटी सी चीज बोल दी जाए कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना के दिखाएं, किस तरीके से बनेगी, उस पर इम्प्लीमेंटेशन करके दिखाएं कैसे होगी, तो आपने अगर ये वाले असाइनमेंट्स किए होंगे तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है। बाकी थ्योरी तो हम करते ही रहेंगे चीजों को समझ समझ के। ये जो जो चीजें इसमें मैं बताती रहती हूँ आप नोट डाउन करते रहा करें। जब वाइवा आपका करीब हो तो आप इसको रिवाइज कर लें ताकि चीजें अच्छे से दिमाग में बैठ जाए। सही है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं असाइनमेंट नंबर 9 को। देखिए हमसे कह क्या रहा है, कह रहा है एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस एंड मेथड्स, यूज द एबीसी मॉड्यूल टू क्रिएट एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास शेप विद एन एब्स्ट्रैक्ट मेथड एरिया, इनहेरिट अ क्लास रेक्टेंगल दैट इम्प्लीमेंट्स एरिया। सब बातें नहीं है, इनहेरिट हम पहले भी पढ़ चुके हैं, प्रीवियस जो हमारा लास्ट असाइनमेंट था असाइनमेंट नंबर 8 उसमें हमने पढ़ा था। अब देखिए सवाल को समझते हैं। एबीसी मॉड्यूल का यूज करके एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनानी है, किस नेम की, शेप नेम की। ठीक है। साथ ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाना है, किस नेम से, एरिया के नेम से। साथ ही कह रहा है एक क्लास बनाओ रेक्टेंगल जो दूसरी क्लास का डेटा यूज करे। इनहेरिट का मतलब होता है एक क्लास दूसरी क्लास का डेटा यूज करे। ठीक है, इनहेरिट करना। तो यहाँ पे रेक्टेंगल क्या करेगा, अपनी पेरेंट क्लास का डेटा यहाँ पे यूज करेगा, इनहेरिट करेगा। और वो डेटा क्या होगा, हमारे हमारे पास एरिया। ठीक है। अच्छा, उसके बाद कह रहा है यानी इनहेरिट करके हमने एरिया पे इम्प्लीमेंटेशन करनी है, उस पर काम करना है। ठीक है, यहाँ लिखा है ना, इनहेरिट अ क्लास रेक्टेंगल दैट इम्प्लीमेंट्स एरिया। यानी एरिया पे हमने क्या करना है, इनहेरिट करके अपनी क्लास को, और फिर हमने उसका जो हमारे पास मेथड है एरिया, उस पर इम्प्लीमेंटेशन करनी है, उसके अंदर हमने काम करना है। सही है। तो हम वीएस कोड पे आ जाते हैं। अब साथ साथ हम लिखते भी रहते हैं कोड और चीजों को समझते भी रहेंगे। अब देखिए सबसे पहले उन्होंने कहा है एबीसी मॉड्यूल। एबीसी मॉड्यूल हमारे पास क्या है, पहले हम इसको यहाँ लिख लेते हैं, फ्रॉम एबीसी इंपोर्ट ए बी सी। ठीक है। और इसमें हमारा आ जाएगा एब्स्ट्रैक्ट मेथड, ये रहा।
ठीक हो गया। अब देखिए एबीसी क्या है, हमारे पास मॉड्यूल है। ठीक है, एबीसी की फुल फॉर्म क्या है, ये रहा एबीसी। एबीसी एबीसी की फुल फॉर्म क्या है, एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास। ठीक है, पाइथन में एक मॉड्यूल है जो हमें एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, एबीसी क्या है, पाइथन में एक मॉड्यूल है जो एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस बनाने में हमें हेल्प करता है। सही है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास वो होती है, अब यह सवाल आएगा एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती क्या है, तो हम यहाँ पे समझना है हमने, एब्स्ट्रैक्ट क्लास वो क्लास होती है जिसका स्ट्रक्चर फिक्स्ड होता है। ठीक है, जैसे उसका नाम, उसके मेथड्स, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन बाद में होती है, यानी नेम देके स्ट्रक्चर बना के छोड़ देते हैं और दूसरी किसी क्लास में कॉल करके उस पर काम करते हैं। यानी जो भी क्लास इस क्लास को इनहेरिट करेगी वही इस पे इम्प्लीमेंटेशन करेगी, यानी काम करेगी। ठीक हो गया, समझ में आ गई। यानी यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्लास बना लेंगे शेप के नाम से, उसके बाद क्या करेंगे, हम इसके अंदर एक मेथड बना देंगे एरिया के नाम से, लेकिन उसके अंदर हम कोई भी काम नहीं करेंगे। जैसे हम करते हैं ना, आगे हम पैरामीटर्स देते हैं और वेरिएबल्स बनाते हैं, इसमें हम कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, हम इसमें ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, सिर्फ हम क्लास का नेम देंगे और हम अपने मेथड का नेम देंगे, दैट्स इट। इसके अंदर कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी। इसकी इम्प्लीमेंटेशन कहाँ होगी, दूसरी कोई क्लास बनाएंगे और उसके अंदर हम इनहेरिट करेंगे अपनी शेप वाली क्लास को और फिर उसके अंदर उसके मेथड पे इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। तो ये हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट क्लास कहलाती है, जो जिसका सिर्फ स्ट्रक्चर होता है, जिसमें सिर्फ नेम दिया जाता है क्लास और मेथड्स को, उसके अंदर कोई भी काम नहीं किया जाता है। तो इस टाइप की क्लास हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट क्लास कहलाती है। सही हो गया, तो ये तो हमने चीजें समझ ली। अब हमने क्या करना है, अब हमने काम करना अपना स्टार्ट करना है। मैं यहाँ पे लिखती हूँ क्लास। क्लास हमें किस नेम से बनानी थी, शेप के नेम से, तो हम लिख देते हैं शेप। ठीक हो गया, और यहाँ पे हमने क्या करना है, एबीसी लेना है। ठीक हो गया, क्योंकि हम इस क्लास को हम क्या बनाने वाले हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाने वाले हैं, तो हमने अपने मॉड्यूल में से इंपोर्ट कराया है ये एबीसी, तो हम यहाँ पे पैरामीटर में एबीसी दे देंगे। तो इससे क्या होगा, हमारी ये क्लास एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन जाएगी। उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम लेंगे एब्स्ट्रैक्ट मेथड। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, एब्स्ट्रैक्ट मेथड लिख दिया। अब ये जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, पहले एक काम करते हैं, हम पूरा यहाँ पे लिख लेते हैं, हम अपना मेथड भी बना लेते हैं। किस नेम से बनाना था, एरिया के नेम से बनाना था। तो यहाँ पे हम इसका पैरामीटर दे देते हैं सेल्फ, जो कि हमेशा आएगा। ठीक हो गया, और यहाँ पे हम लिख देते हैं पास। अब इसको समझते हैं। सही है, ये हमारी क्या बन गई है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन गई है। अब इसकी एक एक चीज को समझते हैं। एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैसे बनी, ये तो हमारी नॉर्मल क्लास बनी, ठीक है, लेकिन इसके अंदर हमने अपने मॉड्यूल में से जो इंपोर्ट करवाया था एबीसी, वो यहाँ पे ले लिया पैरामीटर में। तो इसका मतलब ये है कि अब ये क्लास कौन सी क्लास बन गई है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास। यानी इसके अंदर स्ट्रक्चर तो बनेगा, क्लास का नेम दे दिया, मेथड का नेम दे दिया, लेकिन इसके अंदर कोई भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी, कोई वेरिएबल नहीं बनेगा, कोई पैरामीटर्स नहीं आएंगे, कुछ भी काम नहीं होगा। ठीक है, सिर्फ स्ट्रक्चर बनेगा। और वही किया है हमने, यहाँ पे सिर्फ स्ट्रक्चर बनाया, आप देख रहे हैं कोई काम नहीं किया, ना यहाँ हमने कंस्ट्रक्टर बनाया है, हमने इनिट का यूज भी नहीं किया, ना यहाँ हमने कोई पैरामीटर्स दिए, ना ही हमने कोई वेरिएबल्स बनाए। सही है, अच्छा अब बात आती है ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड, ये क्या है। तो देखिए, ये जो हमारे पास @एब्स्ट्रैक्ट मेथड लिखा है ना, ये क्या है, ये पाइथन का डेकोरेटर है, जो बताता है कि जब भी आप इसे यूज करेंगे तो इसके नीचे बना हुआ मेथड हमेशा उसी क्लास में यूज होगा जो इस क्लास को इनहेरिट करेगी। ठीक है, यानी यहाँ पे हमने एब्स्ट्रैक्ट मेथड लिख दिया, @एब्स्ट्रैक्ट मेथड। अब इसके नीचे जो भी हमने काम किया है ना, जैसे हमने जो भी मेथड बनाया है, अब इस मेथड के अंदर आप देखें हम कोई काम नहीं कर रहे, सिर्फ हमने क्या है कि स्ट्रक्चर बना दिया है, एक तरह से एक टेम्पलेट बना दिया है कि इस तरीके से इसके अंदर काम होगा। अब इसके अंदर क्या काम होगा वो हमने यहाँ पे नहीं बताया है। तो जब भी आप ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड @एब्स्ट्रैक्ट मेथड लिखोगे ना, ठीक है, इस डेकोरेटर को यूज करोगे, तो इसके नीचे आप जो भी मेथड या फंक्शन बनाओगे ना, वो सिर्फ नाम होगा। ठीक है, उसके अंदर इम्प्लीमेंटेशन इसके अंदर नहीं होगी। यानी जब भी आप इस लाइन का यूज करोगे, इस डेकोरेटर का यूज करोगे, तो इसके बाद बनने वाला फंक्शन मेथड हमेशा जो है सिर्फ एक स्ट्रक्चर के तौर पे रहेगा। इसके अंदर आप कोई भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर सकते हो, इसके अंदर आप कोई भी काम नहीं कर सकते हो। इसके बाद इस मेथड में हमेशा इम्प्लीमेंटेशन कहाँ होगी, किसी दूसरी क्लास में होगी। वो दूसरी क्लास कौन सी होगी, जो हमारी इस क्लास को, शेप वाली क्लास को इनहेरिट करेगी।
ठीक है, तो इसका मकसद यही है कि जब भी आप इस लाइन को यूज करोगे तो इसके बाद बनने वाला हर मेथड, हर फंक्शन जो है उस पे इम्प्लीमेंटेशन इस क्लास के अंदर कभी भी नहीं होगी। कहाँ होगी? दूसरी क्लास में होगी। वो दूसरी क्लास वो होगी जो हमारी इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास यानी शेप वाली क्लास को इनहेरिट करेगी। ठीक है, अगर ये हमारे पास सिंपल क्या होता, मेथड होता, यानी यहाँ पे हमने एब्स्ट्रैक्ट मेथड का यूज नहीं किया होता, तो हम यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। लेकिन जब हम इस लाइन का यूज कर लेते हैं ना, तो फिर हम यहाँ पे इसमें इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर सकते, इस पे काम नहीं कर सकते। इसका मकसद यही होता है कि जो दूसरी क्लास इस वाली एब्स्ट्रैक्ट क्लास को यूज करेगी, वही हमेशा इस मेथड को कॉल करके और इसके अंदर इम्प्लीमेंटेशन करेगी। ठीक हो गया? आई होप यहाँ तक ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब ये पास की बात आती है कि भाई ये पास क्या है, तो इस पास का मतलब यही है, फिलहाल यहाँ कुछ नहीं लिखा जाएगा, ये खाली रहेगा। ठीक है, इसको आगे के लिए छोड़ दिया। आगे के लिए कहाँ के लिए छोड़ दिया है? कि जब हम इसे फ्यूचर में दूसरी क्लास में, वो क्लास जो इस क्लास को इनहेरिट करेगी, उस क्लास के अंदर हम इस वाले मेथड पे काम करेंगे, इसलिए हमने यहाँ पे पास लिख दिया है। सही हो गया? ये तो हमारे पास क्या बन गई? हमारी एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन गई। अब हमें बनानी है अपनी चाइल्ड क्लास। चाइल्ड क्लास कौन सी क्लास? वो क्लास जिसमें हमने इस क्लास को इनहेरिट करके और इस पे काम करना है, इम्प्लीमेंटेशन करनी है। तो वो क्लास हमारी बननी थी किस नेम से? रेक्टेंगल के नाम से हमने बनानी थी। ठीक है, तो हमने यहाँ ले लिया रेक्टेंगल। अब हमने क्या करना है? अपनी इस क्लास को इनहेरिट करना है, तो हम सिंपल यहाँ पे क्या करेंगे? सिंपल यहाँ पे अपनी क्लास का नेम दे देंगे। ठीक है, हमने दे दिया शेप। अब उसके बाद हमने क्या करना है? अब हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बनाना है, क्योंकि अब हम क्या करने वाले हैं? अपनी इस क्लास पे इम्प्लीमेंटेशन करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ तो हमने कोई काम किया नहीं था, तो अब हम क्या करेंगे? डेफ हाइफन हाइफन सॉरी अंडरस्कोर इनिट। ठीक है, इनिट। उसके बाद सेल्फ आ गया। सेल्फ के बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे? हम यहाँ दे देते हैं विथ। विथ के बाद हमारे पास आ जाएगा हाइट। ठीक है, यहाँ पे हमने विड्थ दे दी, हाइट दे दी, यानी अब हमने पैरामीटर्स दे दिए। क्योंकि अब हम क्या करने वाले हैं? हम अपने इस वाले मेथड को यहाँ पे कॉल करेंगे और इस मेथड पे इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। तो इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए हमें कुछ चाहिए तो होगा ना, कि हम एक एरिया बनाने जा रहे हैं, तो उस एरिया की जो है, यानी रेक्टेंगल बनाने जा रहे हैं, तो रेक्टेंगल की हमें विड्थ और हाइट मालूम करनी है, तभी हमारा एरिया है पता चलेगा हमें रेक्टेंगल का। तो उसके लिए हमने यहाँ पे दो पैरामीटर्स ले लिए, विड्थ और हाइट। सही है, उसके बाद हमने क्या करना है? वेरिएबल्स बना लेने इनके, सेल्फ डॉट। अब देखिए हमारे पास सेल्फ डॉट और उसके बाद हम दे देंगे विड्थ, यहाँ आ जाएगा विड्थ। ठीक है, और इसी तरीके से सेल्फ डॉट हाइट, और यहाँ पे आ जाएगी हाइट। सही है, हमने वेरिएबल्स बना लिए इसके। अब हमने क्या करना है? ये करने के बाद सिंपल हमने क्या करना है? अपना जो हमारा मेथड था एरिया वाला, हमने उस पे इम्प्लीमेंटेशन करनी है यहाँ पे। तो हम लिखेंगे डेफ एरिया सेल्फ। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन करनी है, यानी हमने अब बताना है कि वो जो हमारा मेथड था एरिया वाला हमारी एब्स्ट्रैक्ट क्लास में, वहां पे तो हमने एक स्ट्रक्चर बना के छोड़ दिया था। एरिया के नेम से एक मेथड था जो हमने नाम दे के छोड़ दिया था, उसके अंदर हमने पास लिख दिया था, यानी अभी हम इसको खाली छोड़ रहे हैं। फ्यूचर में इस पे इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, यानी जो चाइल्ड क्लास इसको इनहेरिट करेगी, तो वो इसको कॉल करके फिर इसके अंदर इम्प्लीमेंटेशन करेगी। तो अब वो वक्त आ गया है कि जब हम इस पे काम करेंगे। तो अब हमने क्या करना है? हम सिंपल करवा देंगे यहाँ रिटर्न। क्या रिटर्न करवाएंगे? हमें जो काम करवाना है। अब यहाँ पे दो वेरिएबल्स आ चुके हैं, इन दोनों को यूज करके हम काम करवाएंगे। हम लिख देते हैं सेल्फ डॉट विथ मल्टीप्लाई बाय सेल्फ डॉट हाइट। ठीक है, हमने क्या कर दिया? हमने एरिया मालूम करना था, किसका? रेक्टेंगल का। तो हमने क्या कर दिया? सिंपल यहाँ पे हम विड्थ और हाइट को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो यहां तक हमने ये कर लिया। अब सिंपल हमने क्या करना है? हमने अपना ऑब्जेक्ट बनाना है, और ऑब्जेक्ट बना के हमने आउटपुट ले लेना है। सही है, तो यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। सॉरी, रिएक्ट नहीं, राइट लिखना था मैंने।
और रेक्टेंगल आ गया हमारे पास। कॉल किया हमने अपने रेक्टेंगल को। और उसके बाद यहाँ पे देखिए हम दो पैरामीटर्स दे देते हैं। हमारे पास दो पैरामीटर है, विड्थ और हाइट, आपको नजर आ रहा होगा। अब विड्थ और हाइट में हम क्या करेंगे, हमने वैल्यूज दे देनी है। अब 4 और 5 आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमें पता चल जाएगा। तो यहाँ पे हम सिंपल लेंगे प्रिंट। प्रिंट के बाद यहाँ पे हमें स्ट्रिंग चाहिए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल। और यहाँ पे हमारा आ जाएगा रिएक्ट डॉट एरिया। सही है, सॉरी रिएक्ट नहीं, ऑब्जेक्ट को हमने लिया और ऑब्जेक्ट के अंदर से हमने क्या कर दिया, अपना एरिया ले लिया। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारी ये जो कैलकुलेट हुई है एरिया की वैल्यू, विड्थ और हाइट आपस में मल्टीप्लाई होगी। विड्थ और हाइट हमने यहाँ दे दिए, 4 5 हमारे पास क्या आ जाएगा, 20। ठीक है, 20 आ जाएगा। एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमें पता चल गया 20। चला के देखते हैं इसको, ये देखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल 20 हमारे पास आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या किया, ये हमारे पास छोटा सा एक कोड था, छोटा सा एक असाइनमेंट था कि हमने क्या करना था, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस एब्स्ट्रैक्ट मेथड का यूज करके हमने क्या करना था, एरिया मालूम करना था किसका, रेक्टेंगल का। तो वो हमने यहाँ पे कर लिया है। आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।